अब हंसी खुशी सारा माहौल था, सारा बढ़िया हिसाब किताब चल रहा था, लेकिन कंस ने अक्रूर जी को भेज दिया। तो ये कथाएं हमारे को सिखाती हैं कि देखो सब कुछ आनंद मिल रहा था। ये हमारे बच्चे जो समझदार हैं, जो बड़े हो गए, वो समझते हैं कंफर्ट जोन क्या होता है बेटा, हैं? कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन का मतलब होता है आराम वाली जिंदगी, जहां सब कुछ आराम से मिल रहा हो। हमारा घर कंफर्ट जोन है। जब मन में आवे जब सोना, जब मन में आओ जब खाना। लेकिन अगर कोई काम करना है तो इस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। भाई अगर किसी ने खेती करनी है तो उसने एसी, बिस्तर और खाने पीने की चीज छोड़ के खेत में आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा? जिस बच्चे ने पढ़ाई करनी है उसने अपना घर छोड़ के बाहर पढ़ना आना पड़ेगा। जिसको जो काम करना है तो इस कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है। आज हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवान जो फुल कंफर्ट जोन में थे, फुल कंफर्ट जोन का मतलब सारी गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, सारे ग्वाले भगवान से प्रेम करा करते। उनके ऊपर कोई संकट आया तो वो गांव को छोड़ के चले गए। और आज परमात्मा ने अपनी माँ की रक्षा करने के लिए, देवकी की रक्षा करने के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए कंस से युद्ध करना था। जब युद्ध करना था तो वो सारा सुख साधन छोड़ के गए। ये कथा हमारे को सिखाती है, क्या सिखाती है? कि अगर हमारे को जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो हमारे को कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा, अपना सुख छोड़ना पड़ेगा, सुख छोड़ के उस काम के लिए निकलना पड़ेगा। भगवान से ज़्यादा तो सुखी कोई था ही नहीं। क्यों बताओ? 2 मिनट हमने भगवान का वो आनंद महसूस किया है तो हम कितने खुश थे अभी। तो वो कितने खुश रहे होंगे जिनके साथ भगवान नाचा करते। और भगवान अपना काम करने के लिए आज उद्धव जी के साथ, नहीं उद्धव कह रहा हूं, अक्रूर जी के साथ गए। जब अक्रूर जी के साथ चले तो माँ यशोदा और सब ने उनको रोकना भी चाहा। ऐसे आप लोगों के साथ भी है। जब आप पढ़ाई के लिए निकलोगे, कुछ बनने के लिए, तो माँ बाप क्यों भी गए अग्रहण दो कि मैं ना धरा आड़े, ठीक है। लेकिन अगर आपका टारगेट सही है, आप सही रास्ते पे हो, तो आपको सारे कंफर्ट जोन तोड़ के उसके लिए निकलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी निकले थे। अक्रूर जी जो वासुदेव जी के परम मित्र थे और पार्टी बदल ली थी, वासुदेव जी को छोड़ के कंस के यहाँ मंत्री हो गए थे। कंस के कहने पे भगवान को लेके चल पड़े। लेकिन अक्रूर जी अपनी सेना जो गुप्त रूप से उन्होंने बना रखी थी, उसको निर्देश दे रखे थे कि कहीं भी कोई संकट लगे तो आप हमारे को बता देना। जब भगवान ने देखा कि उसका भगत उसकी चिंता कर रहा है, तो उसकी चिंता दूर करने के लिए भगवान ने यमुना के अंदर अक्रूर जी को साक्षात दर्शन दिए, शेषनाग के ऊपर आराम करते हुए। अक्रूर जी को जब अभयदान मिल गया, अक्रूर जी को ये यकीन हो गया कि ये परमात्मा हैं, तो वो निर्भय हो गए, परमात्मा को लेके मथुरा की तरफ चल पड़े। मथुरा में कंस ने भगवान के साथ दो हाथ करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। कैसे? लगा तो रखा था मेला, कह तो रखी थी भी भाणजा होगा, भाणजे का स्वागत करने। इधर एक हाथी उसको मदिरा पिला के मस्त कर रखा था और मावत को भी तैयार कर रखा था कि बोला भगवान को ऊपर चढ़ा दियो, कृष्ण के ऊपर ही चढ़ा देना, वही अंत हो जाए। बोला इससे भी बच जा। तो फिर यहाँ ले आइयो राजमहल में। यहाँ पे हमने युद्ध का दंगल बना रखा है और वहाँ बड़े बड़े पहलवानों को बुला रखा था और पहलवानों से कह रखा था कि भाई कमा दोगे, ये WWE है,
WWE का मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कुश्ती हो रही, मनोरंजन के लिए कुश्ती हो रही, लेकिन ये होगी फ्री स्टाइल कुश्ती। फ्री स्टाइल कुश्ती का मतलब जब तक सामने वाला मर नहीं जाए इतना छोड़ना नहीं। तो चाहे खुद मर्जी हो चाहे अगला न मारी हो, लेकिन जब तक कुश्ती रुकनी नहीं चाहिए। अब भगवान जब द्वार में पहुंचे तो भगवान ने देखा क्या होता है, जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ खूंखार जातियां होती थी, ऊन वगैरह इस तरह काफी खूंखार जातियां होती थी, और उस समय एक दूसरे देशों को जीतने का, युद्ध करने का प्रचलन था। तो एक दूसरे में खौफ बनाने के लिए कोई वो अपने यहाँ एक ऐसा निशान रखते थे जिससे सामने वाले का दिल दहल जाए। वो अपने शत्रुओं की गर्दन काट के ही दरवाजे पे लगा दिया करते ताकि शत्रु देखते ही दहल जाए कि भाई उलझ जाओगे तो मारे जाओगे। ऐसे ही कंस ने महादेव का धनुष अपने द्वार पे मंदिर में रखवा रखा था, जो इस बात का प्रतीक था कि महादेव की कंस के ऊपर पूरी कृपा है। यानी कोई अगर इनके साथ युद्ध करे तो तुम सोच रहे महादेव के साथ युद्ध होने लग रहे हैं। शिव धनुष इस बात का प्रतीक था, और भगवान सीधे उस शिव धनुष के पास पहुंचे और जाके द्वारपाल से कहा भाई इसको हाथ लगा के देख लूं। द्वारपालों ने कहा बोला नहीं, इसको छूने की इजाजत नहीं है, इसको कोई छुएगा नहीं। भगवान ने पूछा क्या मेरे हाथ लगाने से टूट जाएगा? तो द्वारपाल हंसने लगे, बोले शिव जी का धनुष है, टूटना तो छोड़ियो तो हिले भी बोले। तो बोला फिर मैं हाथ लगा लूं? बोला छू ले देख ले। और भगवान ने जैसे बच्चों का धनुष कोई उठा लेता है वैसे उस धनुष को उठा के तोड़ दिया, और जैसे उस टूटने की आवाज कंस के पास पहुंची तो कंस का आधा दम तो वहीं निकल गया कि जिसने शिव जी का धनुष तोड़ दिया वो छोटे तेरे को भी नहीं कहा। और उसने पूरी व्यवस्था कर ली कि भाई अपने चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर लिए। अब भगवान आगे चले तो हाथी आया, और हाथी ने भी भगवान के आगे झुक के भगवान को नमस्कार किया, भगवान को माला पहनाई, भगवान का स्वागत किया। इस बात से कंस का 10% और दम निकल गया, 60% तो वो वैसे ही मर गए। अब कंस की जो दासी थी वो उनके लिए चंदन का लेप लेके जाती थी। वो चंदन का लेप लेके जा रही थी जो भगवान की भगत थी। तब उसने भगवान से कहा कि मैं नित्य तेरी पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल रूप में घर पे रखती हूँ, तेरे को छोटे बच्चे के रूप में पूजती आ रही हूँ कि भगवान आएगा और हमारे कष्ट हरेगा। क्या तेरे को हमारी कभी याद नहीं आई? भाई तो 14 साल का हो गया, हमने 14 साल बाट देखते हो गए, तेने हमारी कदे याद नहीं आई? तब भगवान ने कहा कि सुंदरी ऐसा नहीं है, मैं भी आपको प्रतिदिन याद करता हूँ। उस कुब्जा मतलब कोब उठा हुआ था कोबड़ी ने, उसने कहा मैं आपको सुंदरी किस एंगल से लगती हूँ? तो मेरा क्या सुंदर लगता है? मैं कोबड़ी वैसे हूँ, झुक वैसे रही हूँ, मेरा क्या सुंदर है? भगवान ने उनकी ठोड़ी का हाथ लगाया, उसको सीधा कर दिया और उसका बहुत सुंदर रूप हो गया। बोलो कृष्ण भगवान ने की। अब कुब्जा ने अपने हाथ से भगवान का चंदन का लेप किया और भगवान अंदर चल पड़े। जब युद्ध स्थल में पहुंचे, जहां क्रीड़ा स्थल था वहां पहुंचे, वहां सभी देवी देवता और नर नारी सब पहुंचे हुए थे। भगवान के दर्शनों की चाह थी, सबको ये पता था कि 14 साल से हम लीलाएं सुनते आए हैं, अकासुर मार दिया, बकासुर मार दिया हैं, इंद्र भी आ लिया, ब्रह्मा जी भी आ लिए, कामदेव भी आ लिए, रास भी हो गया, भगवान के पीछे सारा गांव छोड़ के भी आ गया। भगवान की कथाएं सुन सुन के भगवान से इतना प्रेम हो गया था, सब भगवान के दर्शनों को
लालायित थे, तो सारे भगवान के भगत वहां पहुंच गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण तो वही थे, बलराम जी तो वही थे, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त नजर आई वैसी। माताएं जो थी उनको वो अपने बच्चे के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो युवतियां थी उनको वो अपने प्रेमी के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो साधु थे उनको वो भगवान के रूप में दिखाई दे रहे थे, और जो पहलवान थे उनको भगवान के अंदर पहलवानों के दर्शन हो रहे थे। और कंस को किस चीज के दर्शन हो रहे थे? कंस को भगवान में अपने काल के दर्शन हो रहे थे कि स्वयं यमराज ही उठ काल है। और जब क्रीड़ा शुरू हुई तो एक के बाद एक सारे पहलवानों को भगवान ने मार दिया, और अंत में एक ही मुष्टिका के प्रहार में उस कंस को, जो सभी देवताओं और राक्षसों के ऊपर भारी पड़ रहा था, एक ही मुष्टिका के प्रहार में उसको परलोक भेज दिया। बोलो कृष्ण भगवान की। अब कंस को मारने के बाद क्या किया भगवान ने? कंस के मारने के बाद क्या किया? क्या करने गए थे मथुरा में? अपनी माता को, पिता को, अपने नाना को स्वतंत्र करवाने के लिए गए थे। जेल में से, कारागार में से उनको निकाला, और निकालने के बाद क्या किया? बेटा, जो जिसको मारता था उस जगह का मालिक फिर वो होया करता। तो मथुरा के राजा कौन हुए? अब मथुरा के राजा कौन हुए? कंस को मारने वाले कौन थे? कृष्ण। तो मथुरा के राजा कौन हुए? कृष्ण। लेकिन भगवान ने राज तिलक नहीं करवाया। ये बात भी सीखने की, ये त्याग की जो है, त्याग सिखाते हैं यहाँ पे। उन्होंने अपने नाना का राज्याभिषेक किया, उग्रसेन का, और उनसे कहा कि मैं आपका दास बन के आपकी सेवा करूंगा, गद्दी के ऊपर आप बैठो। मैंने कंस का अंत इसलिए किया है कि उसने आम जन को दुखी कर रखा था, इसलिए नहीं किया कि भाई मेरे को राज चाहिए था। और भविष्य में लोग ये कहें कि भाई राजपाट के लिए अपना मामा मार दिया, ये मुझे स्वीकार नहीं है, तो आप इस गद्दी के ऊपर बैठो और मैं आपकी सेवा करूंगा। आज राजा उग्रसेन का राज्य तिलक हुआ, मथुरा के राजा हुए, और भगवान श्री कृष्ण उनके सेवक हुए। अब भगवान ने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, यहाँ उन्होंने अपना गुरु बनाया है संदीपनी ऋषि को। संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाके उन्होंने 64 दिन तक शिक्षा ली। 64 विद्याएं कहते हैं, एक एक दिन में भगवान ने एक एक विद्या ग्रहण कर ली, 64 दिन में अपनी विद्या पूरी कर ली। वहीं भगवान के अंश अवतार परशुराम जी आए। द्वापर युग में, पहले त्रेता युग में आए थे। त्रेता युग में आके क्या किया था परशुराम जी ने? भगवान राम के टाइम में आए थे तो क्या किया था? शिव धनुष जब तोड़ा भगवान राम ने, तो आके उनकी परीक्षा ली परशुराम जी ने, और जब उनको ये हो गया कि ये परमात्मा है, तो उनको उनका धनुष सौंपा था, और ये कहा था कि अब अपनी लीला शुरू करो और राक्षसों का अंत करो। यही काम द्वापर युग में परशुराम जी ने फिर किया। अब की बार भगवान ने शिव धनुष तोड़ा था, अब की बार उनकी परीक्षा नहीं ली। वह शिव धनुष तोड़ने वाला कोई सामान्य हो ही नहीं सकता। वहीं सुदर्शन चक्र संदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण को सौंपा है परशुराम जी ने, और ये कहा है अब बंसरी छोड़ दो, आप सुदर्शन चक्र से काम लो और जिस काम के लिए आए वो काम करो। इधर उग्रसेन के मंत्री हुए अक्रूर जी। अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा कि अब यहाँ सब कुछ सही है और आप यहाँ आओ। किसको? कुंती मैया को, कि भाई आप अपने बाप के घर आराम से आओ, खूब आराम से, ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुंती ने अक्रूर जी के हाथों संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा? कि वहां तो सब कुछ सही हो गया, लेकिन यहाँ पे सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, यहाँ आके यहाँ की भी व्यवस्था संभालो।
और इस बीच में एक काम और हुआ, गुरु दक्षिणा के बिना गुरु शिक्षा पूरी नहीं होती। जब वो छोड़ के गए हैं संदीपनी आश्रम को, तो गुरु दक्षिणा देने के लिए अपने गुरु से कहा, और गुरु संदीपनी ऋषि ने कहा कि तीनों लोकों के स्वामी मेरे शिष्य बन गए, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा मेरे को क्या मिली। तब गुरु माँ संदीपनी ऋषि की पत्नी ने उनसे कहा कि सब कहते हैं कि आप भगवान हो, और मेरे बच्चे बचपन में गुम हो गए थे, आप वो ला के दो। ये संदीपनी ऋषि को पता था कि वो गुम नहीं हुए, वो काल का ग्रास बन चुके हैं। और मेरे परमात्मा बलराम जी को साथ लेके, जो हमारे बच्चे हैं साइंस पढ़ते हैं, ये बताएंगे। बेटा ब्लैक होल के बारे में जानते हो? नेट पे सर्च करना, आकाश के अंदर एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल का मतलब अंधेरा से भरा हुआ एक स्थान है, जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। उसमें आज तक कोई गया ही नहीं। अपने जो साइंस है वो नहीं गई आज तक। श्री कृष्ण भगवान बलराम जी उस ब्लैक होल से होते हुए सीधे यमपुरी गए, और यमपुरी में जाके यमराज जी से संदीपनी ऋषि के बच्चों को लेके आए, और आके गुरु माँ को सौंप के अपनी गुरु दक्षिणा पूर्ण की। और इधर उनकी बुआ कुंती ने उनको बुलाया था, तो कुंती का भी ध्यान उन्होंने रखा है। शकुनी ने, दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें लाक्षागृह बना दिया। लाक्षागृह के अंदर उनको जड़ा के मारना चाहा, और परमात्मा ने विदुर जी को प्रेरणा दी। विदुर जी ने उस लाक्षागृह के अंदर नीचे नीचे सुरंग खुदवा दी, और उस सुरंग में से भगवान की प्रेरणा अनुसार पांडवों को सुरक्षित बचा ले गए। सुरक्षित बचा ले गए। अब आगे द्रौपदी का विवाह होना था, तो द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया। उस स्वयंवर में द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता थे, वो चाहते थे कि अर्जुन उनको जमाई रूप में प्राप्त हो, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको युक्ति बता दी कि भाई इस अनुसार काम करेगा तो तेरे को अर्जुन मिल जाएगा। द्रुपद ने कहा कि वो तो लाक्षागृह के अंदर मारे गए, बोले तू सिर्फ युक्ति लगा, वो अपने आप सामने आएंगे। और स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर में क्या कथा थी? द्रौपदी का स्वयंवर कैसे हुआ था? महाभारत किस किसने देखी? एक बार हाथ खड़ा करो, टीवी सीरियल किस किसने? तो फिर द्रौपदी का विवाह नहीं पता कैसे हुआ था? हाँ, एक वो कुंड बना दिया, जल कुंड, और ये कहा कि इस जल कुंड के अंदर देख के और ऊपर मछली भेजनी, मछली की आंख भेजनी। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जाके कहा, अर्जुन बड़ा ध्यान से निशाना लगाना है, धनुष्tra संभाल लिए, तो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा लियो, अब तेरे हाथ नहीं कांपने चाहिए, तेरे पैर जमीन पर लगे होने चाहिए, तेरा ध्यान मछली की तीर पे होना चाहिए। अब अर्जुन मुस्कुराने लगा। अर्जुन क्यों मुस्कुराया? क्यों मुस्कुराया अर्जुन? सीखने की बात है बेटा ये। अर्जुन ने कहा कि आप परमात्मा हो, सारे कहते हैं आप भगवान हो, आपने ऐसे ऐसे काम भी किए हैं परमात्मा वाले, फिर यूं बताओ आपके रहते मेरे को धनुष उठाने की जरूरत क्या है? मैं ही निशाना लगाऊंगा, मैं ही धनुष संभालूंगा, मैं ही पैर जमीन में बसाऊंगा, तो आप क्या करोगे? है भाई, फिर आप क्या करोगे? भगवान का क्या जवाब था? ये कथा पहले दिन बताई थी मैंने शायद आपको। क्या जवाब था भगवान का? हाँ, बोले जो तेरे से नहीं होगा वो काम मैं करूँ। तो बोला वो कौन सा काम है मेरे से जो नहीं होगा? बोले जो जल के अंदर लहरें उठती हैं, इनको तो शांत नहीं कर सकता, उनको शांत मैं करूँगा।
यानी कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, परमात्मा आपका वहां साथ देंगे जहां जो कर्म आपके बस का नहीं है। यानी आपको टीचर अच्छा मिलना, आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिलना, आपकी फीस का बंदोबस्त होना, ये काम परमात्मा करेंगे। पढ़ना तो आपने खुद ही पड़ेगा, कर्म तो खुद ही करने पड़ेंगे। द्रौपदी का विवाह हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हस्तिनापुर में घूम रहे थे। वहीं एक संदेशा आ गया। क्या संदेशा आया? किसका आया था? रुक्मिणी का संदेशा आ गया कि भगवान मैं आपको मन से अपना पति मान चुकी हूं और मेरे भाई रुक्मण ने मेरा रिश्ता शिशुपाल के साथ कर दिया और मेरे पिता ऐसा आए, भाई जो है उसकी चलती है और मेरे भाई को, मेरे पिता को और मेरे राज्य को किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना मेरे को लेके जाओ। अच्छा यूं बताओ, रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण एक कॉलेज में पढ़े थे हैं? कितने रेस्टोरेंट में मिले हों, कोई रिश्तेदारी हो, ब्याह शादी में मिले हों, है भाई? तो फिर ये चिट्ठी कैसे भेज दी? ये चिट्ठी कैसे भेज दी? रुक्मिणी कभी भगवान से नहीं मिली थी। भगवान की कथाएं सुन सुन के भगवान से प्रेम हुआ था। जैसे आप भगवान की कथाएं सुनते हो, ऐसे भगवान की कथाएं सुन सुन के भगवान से प्रेम हुआ था और इस प्रेम के भरोसे ही उसने भगवान को निमंत्रण भेजा। अपने गुरु के कहने पे, अपने कुल पुरोहित के कहने पे वो पत्र भेजा और पत्र में साफ लिखा था कि युद्ध नहीं चाहिए, भाई को, पिता को और राज्य को कोई नुकसान ना हो, बिना नुकसान के आप लेने के लिए आओ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेके गए। अर्जुन को किन्नर का रूप बनाया और किन्नर का रूप बना के भगवान ने रुक्मिणी तक संदेश पहुंचाया कि भगवान आपको लेने के लिए आए हुए हैं। गांव से बाहर गौरा मैया का मंदिर है, उस मंदिर में आप पूजा के लिए आना और वहीं आपको भगवान मिलेंगे। और कुछ भी निर्देश दिए थे भगवान ने? हाँ भाई, और कुछ भी निर्देश दिए थे? एक और निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था भक्त भगवान जो है भक्त के वश में। तो यहां से रथ अपना लेके आना और रथ चलाना भी खुद। भगवान तो उसमें बैठ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे और जैसी जैसी योजना की थी वैसा ही काम हुआ। अर्जुन ने संदेशा दे दिया और रुक्मिणी भगवान से मिलने के लिए चली गई और मंदिर में जैसी व्यवस्था की थी वैसी व्यवस्था थी। रुक्मिणी भगवान को रथ में बिठा के वहां से ले गई। पहरेदारों ने जाके रुक्मिणी को संदेशा दिया कि आपकी बहन भगवान श्री कृष्ण के साथ चली गई। शिशुपाल व अन्य उनके साथी वहां आए हुए थे। तब उन्होंने पूछा कि रथ कौन चला रहा था? तो उन्होंने कहा कि रथ तो रुक्मिणी चला रही थी। रथ था किसका? बोला रथ भी रुक्मिणी का था। और बोला वो कृष्ण कहाँ था? बोला वो तो पीछे बैठा था। तो बोला हरण रुक्मिणी का हुआ या कृष्ण को हुआ? हरण किसका हुआ? हरण तो कृष्ण का हुआ है। रुक्मिणी हरण कैसे बोल रहे हो? बोले तुम्हारे घर का मामला है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। रुक्मिणी अपने साथियों के साथ भगवान को रोकने के लिए गया और जैसा जैसा भगवान से वचन मांग रखा था वैसा भगवान ने निभाया। भगवान भागते रहे और रुक्मिणी पीछे पीछे दौड़ता रहा।
जब रुक्मण ने भला बुरा कहा तो भगवान ने रथ रोक के रुक्मण को वहीं बांध दिया और बांध के उनको छोड़ के रुक्मणी को लेके चले गए। बोलो रुक्मणी मैया की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। लो